अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़ीम ख़ान वतन यार। नाज़रीन, आज हम ऑफिस एलाई पे डेमोग्राफिक एंटर करना सीखेंगे और बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि ऑफिस एलाई पर और साथ साथ ई क्लिनिकल वर्क्स पर हम काम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम रिपोर्ट्स कैसे निकालेंगे, एजिंग रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, क्लेम कैसे क्रिएट करेंगे, पेमेंट पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये सारे तरीक़ेकार की रिक्वेस्टें बहुत ज़्यादा आ रही थी, चूँकि ये पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर में से एक है। नाज़रीन, तो चलिए जी, हम डेमोग्राफिक एंटर कैसे करते हैं उस हवाले से हम आपको सिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये हाईलाइटेड जो मार्क्स नज़र आ रहे हैं, जो हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये सबसे पहले हम क्या करेंगे। मैं क्लोजली भी आपको ये दिखाऊंगा। मैनेज पेशेंट, उस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम मैनेज पेशेंट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे कि ये पेशेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ऑलरेडी एंटर हुआ है कि नहीं। अगर वो एंटर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐड न्यू पेशेंट उस पर क्लिक करेंगे। क्लोजली दिखाते हैं नाज़रीन, ये आप देखें मैनेज पेशेंट पे जैसे हमने क्लिक किया, साथ हमने ऐड न्यू पेशेंट पे भी क्लिक किया। ऐड न्यू पेशेंट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। न्यू पेशेंट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक ज़बरदस्त किस्म की विंडो ओपन हुई है, जिसमें सामने नज़र आ रहा है पूरे बॉक्सेस दिखाए जा रहे हैं कि फ़र्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। नाज़रीन, SSN नंबर का अगर आपके पास अवेलेबल है तो SSN नंबर भी एंटर करना है, साथ जो है वो जेंडर भी एंटर करना है। और अगर पेशेंट मैरिड है तो उसमें मैरिड लिखना है, अगर वो सिंगल है तो सिंगल लिखना है। और अगर मालूम ना हो तो उस केस में हम अननाउन या अदर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैरिटल स्टेटस जब हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हम अदर सेलेक्ट करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो एंटर अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हम सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करें। कुछ जो स्टेरिक मार्क हुए जैसे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ है, ये इन्फॉर्मेशन लाजमी हमने एंटर करके जो है पेशेंट के डेमोग्राफिक में अपडेट करनी है। अगर ये नहीं करेंगे तो सिस्टम जो है वो आपके क्लेम को नहीं सबमिट करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि पेशेंट के जो कंटेक्ट डिटेल्स हैं ये आपने लाजमी एंटर करने हैं। अगर आपके पास पेशेंट एड्रेस नहीं है तो क्लेम नहीं सबमिट होगा। सम टाइम आपको पेशेंट बैलेंस को इंश्योरेंस डिडक्टेबल के लिए पेशेंट्स को मेल आउट करना होता है स्टेटमेंट, उस केस में आपको एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करते तब भी आपको सिस्टम अलाउ नहीं करता। सेकंड, पेशेंट का फ़ोन नंबर, सम टाइम आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है तो वो भी आपने उसमें एंटर करना है। इसके अलावा अगर आपके पास ईमेल एड्रेस भी आ जाता है तो आपके पैसे बच सकते हैं। वो पैसे कैसे बच सकते हैं, जब आप स्टेटमेंट पेशेंट को सेंड आउट करते हैं उस केस में अगर आप मेल आउट करते हैं तो आपके क्लिक टू मेल पे पेमेंट करनी पड़ती है। अगर ईमेल एड्रेस है तो स्टेटमेंट जस्ट प्रिंट आउट कर ले ऑफिस एलाई से और उसको ईमेल कर दें, जिससे एक तो पेशेंट्स को फ़ौरन मिल जाता है, ये डाउट नहीं रहता कि भाई मुझे मिली नहीं है। आप फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं कि भी आपको मिल गई है कि नहीं, मतलब ऑन द स्पॉट उनको सेंड हो जाती है। तो ये ज़बरदस्त तरीक़ाकार है आप अगर ईमेल एड्रेस ले लें। अच्छा, जब हम पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं उसके बाद हमने इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन के लिए सामने आपको विंडो नज़र आ रहा है जिसमें मैंने हाईलाइट भी की है। हाईलाइट मैंने इसलिए की है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि पेशेंट इंश्योरेंस टाइप कौन सी है, सोर्स ऑफ पेमेंट कौन सी है। उसमें अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने मार्क किया है और एक एरो का साइन भी दिया हुआ है, तो इस पर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा जिसमें मेडिकेयर नज़र आ रहा है, मेडिकेड है, कमर्शियल इंश्योरेंसेस है, सेल पे है, वर्कर काम है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कौन सी इंश्योरेंस है। अगर मेडिकेयर है तो आप मेडिकेयर पे क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे पेमेंट सोर्स का। अगर मेडिकेड है मेडिकेड करेंगे, कमर्शियल है एटना है, सिग्ना है, एम्पायर BCBS है, एम्बलम हेल्थ है, वट एवर द इंश्योरेंस नेम इज़, तो फिर उसके बाद आप जो है वो अगले जो हमारे साथ इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा फिर एंटर करेंगे। लेकिन अगर वो कमर्शियल है तो यहाँ से फिर हम कमर्शियल एंटर करेंगे। अगर पेशेंट का कोई इंश्योरेंस नहीं है, सेल पे है तो सेल पे सेलेक्ट करेंगे। अगर पेशेंट का कोई वर्कर काम इंश्योरेंस है तो उस केस में वर्कर काम का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और
पेमेंट सोर्स के लिए जब हम इंश्योरेंस को लेट सपोज क्लेम सबमिट करते हैं तो हमारे पास पेमेंट सोर्स का सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जैसे ही हम इंश्योरेंस का जो सोर्स है, पेमेंट सोर्स है, वो सेलेक्ट करते हैं। हमने कमर्शियल सेलेक्ट किया था, तो कमर्शियल इंश्योरेंस में काफ़ी सारे इंश्योरेंसेस आ रही हैं। उसमें 1199 है, इटना है, सिग्ना है, एम्पायर BCBS है, मल्टीपल इंश्योरेंसेस नज़र आ रही होती है। तो उसमें जो भी पेशेंट की इंश्योरेंस होगी वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, ताकि क्लेम जो है वो सही तौर पर उनकी प्रॉपर एलिजिबिलिटी चेक करके हम क्लेम सही इंश्योरेंस को सबमिट कर सकें। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है, पेमेंट सोर्स का सही सेलेक्ट करना और उसके साथ साथ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का नाम सही सेलेक्ट करना, क्योंकि उसके सामने अगर हम देखें उसके सामने पेयर आईडी नज़र आ रही है, तो पेयर आईडी जो है वो उसी से रेलेवेंट होनी चाहिए जो पेशेंट की एग्जैक्ट इंश्योरेंस है। सम टाइम एडवांटेज प्लान होते हैं या कोई इस तरह के और भी प्लान्स होते हैं जिसके लिए पेयर आईडी का कंफर्म होना ज़रूरी होता है। अगर वो सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम में इंश्योरेंस ऐड भी की जा सकती है। और इसके अलावा हम उसी रिस्पेक्टिव पेयर आईडी के ऊपर क्लेम सबमिट करते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक, लेट सपोज़ कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक सेटअप मौजूद नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम पेपर सेलेक्ट करते हैं और फिर मेल आउट करते हैं सही एड्रेस के ऊपर, या उनसे हम एड्रेस ले लेते हैं या इसके अलावा फैक्स नंबर ले लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जो एडजस्टर होते हैं वर्कर काम के केस में स्पेशली, तो एडजस्टर जो है वो अपने ईमेल आईडी शेयर कर देते हैं, तो उस एडजस्टर को ईमेल के थ्रू जो है वो वर्कर काम के क्लेम्स हम भेज सकते हैं या नो फॉल्ट के क्लेम हम सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उसका मेलिंग एड्रेस जो है वो सही होना चाहिए और वो सिस्टम में अपडेट होना चाहिए। तो जैसे हम इतना पे क्लिक करेंगे, इतना को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसमें से दो यहाँ पे बॉक्सेस हाईलाइट किए हैं, जिसमें एक तो सब्सक्राइबर आईडी वो सही होना चाहिए, एलिजिबिलिटी प्रॉपर चेक करके वो अपडेट करना चाहिए। अगर उसमें से कोई मिस्टेक है तो वो कार्ड के ऊपर देखना चाहिए या डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए या पेशेंट से रिव्यू करना चाहिए, ताकि प्रॉपर आईडी के साथ क्लेम सबमिट हो। इसके अलावा जो सेल्फ़ मैंने हाईलाइट की है, सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट का जो है वो गारंटर होता है या लेट सपोज स्पाउस है या कोई और है, तो उसकी जगह सेल्फ की जगह हमने उसका वो रिलेशन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और उसकी डिटेल जो है वो हमने सिस्टम में अपडेट करनी है ताकि क्लेम पे हो सके। अच्छा, इसके अलावा आपको कई बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ग्रुप नंबर है, डिडक्टेबल अमाउंट है, उसकी भी हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इंश्योर्ड ऑथराइजेशन, अगर वो इंश्योर्ड ऑथराइजेशन है यस, वो हम एंटर करेंगे। इसके अलावा सिग्नेचर ऑन फाइल वो भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ऑथराइजेशन नंबर अगर रिक्वायर्ड है वो भी एंटर कर सकते हैं और उसकी डेट भी आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे इफ़ेक्टिव स्टार्ट डेट भी दिखाई गई है और इफ़ेक्टिव स्टॉप डेट भी दिखाई गई है, मतलब किस डेट से किस डेट तक जो है वो आपकी ऑथराइजेशन जो है वो आपको मौसूल हुई है इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपडेट करेंगे, उसके बाद आप ओके करेंगे, तो आपका जो डेमोग्राफिक एंटर है वो एंटर हो गया और सेव हो गया है। उसके बाद जब आप उसमें देखेंगे सिस्टम में, तो आपके सामने कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा, पेशेंट आईडी है। इसके अलावा जो पेशेंट आईडी ऑटोमेटिकली जिस तरह क्लेम आईडी होती है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। क्लेम आईडी जिस तरह इंश्योरेंस के पास क्लेम जाता है वो जिस तरह अपने सिस्टम जनरेटेड आईडी क्रिएट करती है, तो सेम यहाँ पे भी वो पेशेंट का जो सिस्टमेटिक आईडी है वो आपके सामने नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आईडी है जैसे ये क्रिएट हो जाएगा, इट्स मीन कि आपका डेमोग्राफिक जो है वो एंटर हो गया है, पेशेंट जो है वो उसका सिस्टम में रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। नाज़रीन, अगर इसमें आपको कोई चेंजेस करनी है तो चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। सपोज़ पेशेंट का एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है, वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है, तो उस पे हम डेमोग्राफिक में चेंजेस कैसे करेंगे, सामने मैंने हाईलाइट भी की है, जिसमें एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आप उसमें से एड्रेस चेंज करके फिर सेव कर सकते हैं। अगर इन केस पेशेंट की इंश्योरेंस जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है और उसने दूसरी इंश्योरेंस जो है वो ले ली है, तो फिर वो भी हम एडिट करके इंश्योरेंस जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अगर डुप्लिकेट हो जाता है डेमोग्राफिक, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर 2 दफ़ा एक डेमोग्राफिक गलती से एंटर हुआ है तो उस एक डेमोग्राफिक को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर लेट्स सपोज़ गलती हो गई और हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये डेमोग्राफिक नहीं होना चाहिए एंटर सिस्टम में, या किसी दूसरी डॉक्टर के डेमोग्राफिक आपने इस वाले में डाल दी है, उस केस में भी आप डिलीट का जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया हो और आपको लगता हो कि हमारे जो वीडियोस है इन्फॉर्मेटिव भी है और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है वो उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। अच्छी बातें और मालूमाती बातें शेयर करना सदका जारिया है। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जो स्किल्स है वो मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाऊं, मेडिकल बिलिंग के हवाले से मैं आप लोगों तक मुंतकिल करूं और वो स्किल्स जो है वो मैं यूटिलाइज़ करके एक कार खैर में हिस्सा लूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।